धम्म है जीवन का आधार। बुद्ध धम्म है जीवन का आधार। प्रज्ञाशील करुणा से भैया, प्रज्ञाशील करुणा से भैया। आप पूरे मनोयोग से, अपने दिल से और दिमाग से और शरीर से जितने समय तक आप यहाँ रहिए उतने समय को आप अपने मन को एकाग्र करिए और ये अपने अंदर भाव उत्पन्न कीजिए कि मैं आज तथागत बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कुछ आज सीखना है और अपने जीवन जो हमारे इतिहास की एक पहचान है लाट, उसी के पहचान के लिए इनको एक उपाधि मिली लाट साहब की। इसके बाद मैं आप लोगों से पहले मैंने निवेदन किया था कि महिलाएं अगर अपनी बात रखना चाह रही तो मेरे पावर में था, मैंने आप लोगों को मौका दिया, लेकिन आप लोग आगे नहीं आ पाए निकल के। चलिए कोई बात नहीं है, भविष्य में तैयारी रखिए। जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित हो तो आप पहले से तैयारी करिए कि मैं आधा घंटे बोलूँगी। जब आप आधा घंटे की तैयारी करेंगी तो 5 मिनट बोल पाएंगे। जब आधा घंटे की तैयारी करेंगी मैं आधा घंटे बोलूँगी तो 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि इतना डर होगा, इतना भय होगा। ऐसे ही आपके अंदर से वो भय और डर निकालने के लिए हमारी छोटी बहन यहाँ पर हैं रेणु कुशवाहा जी, आपके सामने 2 मिनट में अपनी बात रखना चाह रही हैं कि वो आए जो लखनऊ से आए हैं। और ये बड़ी विशेषता ये कि व्हाट्सएप पे देख करके, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को बुलाया गया होगा, वो लोग नहीं आ पाए, लेकिन इन्होंने व्हाट्सएप करके देख करके आज इस बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए लखनऊ से चल करके आई हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपको। लीजिए रेणु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है जाने के लिए, मुझे भी लखनऊ भी पहुँचना है। तो मुझे बुद्ध पूर्णिमा किस झुकानी आई हूँ, जयकारा बोलो सब मिलके मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। संदेश बुद्ध का पा करके हर मानव यहाँ पर हर्षाया, जो धर्म कभी भारत का था आज भी देशों में ये छाया। हर धर्म से आगे ये पाया मैं तुम्हें बताने आई हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं सिर झुकाने आई हूँ। छुआछूत का कोई भेद नहीं, गौतम ने किया इशारा है, इसलिए धर्म फैल गया, मानव को मानव प्यारा है। अब फिर
के चरणों में मैं सिर झुकाने आई हूँ। जयकारा बोलो सब मिलके मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। गुरु प्रेमी समझ लिया जिसने वो मार नहीं कभी खाएगा। बिछाले बोझ धर्म की वो फिर बोझ सिद्ध कहलाएगा। हर प्राणी ज्ञान ये पाएगा। मैं यद दिलाने आई हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं सिर झुकाने आई हूँ। जयकारा बोलो सब मिलके मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। नमो। एक बार पुनः मेरे कहने से बिटिया के उत्साह वर्धन के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। बहुत अच्छे। ताली से बात याद आ रही है कि ताली दो तरह की होती है। एक ताली है जो ताली बजाने से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, और एक ताली वो होती है जो बंद कमरे के दरवाजे को खोल देती है। इसलिए ताली बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग ताली ज़्यादा बजाते हैं उनको कभी आप लोगों ने देखा होगा, महसूस करिए कि बहुत ही स्वस्थ होते हैं। और तब से मैं मनाने लगी। मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे बताया, तो उन्हीं के चक्कर में मैं सारा सिस्टम समझी हूँ अपने दिमाग। ससुराल में नहीं मानते हैं इतना की, लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को भी समझाया सब कुछ, और वो भी समझे इस बात को। वो पूरा मुझे सपोर्ट दे। आज के त्यौहार में मैं अपने ससुराल में, इन्होंने अपने पापा मम्मी को अपने कपड़े लिए, और मैंने कहा मेरे पापा मम्मी को मुझे चाहिए, क्योंकि हम त्यौहार में अपने खुशी से मनाएंगे। तो मैं अपने मायके आई, अपने पापा मम्मी को खीर खिलाई और उन्हें कपड़े पहनाए, और उनको जो है बहुत से आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने का उन्होंने इतनी मुझे दिवाएं दी कि बेटी भी क्या मुझे देगी, क्योंकि हम उसको देते हैं ना। मेरी मम्मी ये बोली कि हमको देते हैं, तुम लोगों को मुझसे क्या ले। लेकिन हमने बोला कि मम्मी आप हमेशा देती हो, ये पूर्णिमा का त्यौहार है, तो इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को भी तो फर्ज पड़ता है कि हम आप लोगों की कुछ सेवा हमेशा कर सकें। तो बहनों, हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी जो की पूजा पाठ में ये सब पूजा का सिस्टम, हमें भी बहुत झेलना पड़ा इस बात के लेके कि नवरात्र व्रत रहते थे, हम भी रहते थे पहले। मेरे परिवार को, मेरे मोहल्ले में जहाँ पे सारे सिर्फ एक ही मेरा घर है, जहाँ पर मैं पूरे को मानती हूँ, और वहाँ पे सभी लोग अपने पूजा में सबसे अलग है। वहाँ पर सबसे लोग मुझे अलग देखते हैं, लेकिन मैं अलग ही रहूँगी, क्योंकि मुझे अपना सच ध्यान अपने समाज को आगे बढ़ाना है। तो जहाँ परिवार को आगे बढ़ाना है, जो सच है वही होगा, है कि नहीं, है ना। तो इसमें किसी की कहने की डरने की बात नहीं है कि आप लोग डर जाओ, लेकिन अपने बच्चों को यही समझाओ कि जो माता पिता को पूरी परिक्रमा कर ले या पूजा पाठ करने से वो नहीं मिले, जो अपने माँ बाप के पास जाके अपने सास ससुर को, अपने पापा मम्मी को पूछ ले, सबसे बड़ी वही सेवा है। आज तक की तो मैंने यही जान पाई हूँ। इसके लिए अब क्या बोलूँ, आप लोग कुछ समझदार हैं। धन्यवाद। अब मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद रेणु जी के लिए। इन्होंने स्वीकार किया कि जहाँ पहले थी वो रास्ता अच्छा और सत्य का मार्ग नहीं था। जिस रास्ते पर वो आज हैं, जिस मार्ग पर वो आज हैं, वही रास्ता हमारे और हमारे बच्चों का, सबके विकास का मार्ग है, हमारे कल्याण का रास्ता है। इसलिए उस कल्याणकारी मार्ग को उन्होंने चुना है। इसके लिए मैं उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए 3 बजे वहाँ काम हो रहा, 6 बजे। तो सर्वप्रथम मैं समस्त बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आए हुए उपस्थित माताएं, बहनें और हमारे समस्त सम्मानित भाई, सभी साथीगण, सभी लोगों को मैं हृदय से श्री चरणों में नमन करते हुए नंदन अभिनंदन वंदन करता हूँ। और बड़ा ही अपना अमूल्य समय लेकर के आज जो उपस्थित हुए हैं, बड़ी ही सौभाग्य से की बात है। और अभी पूर्व वक्ताओं ने
जो बताया पंचशील के बारे में, वैसे तो अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो मैं अपने मुंह ज़्यादा तो बखान नहीं करता हूँ, लेकिन सन 2000 से आज सन 2019 हो रहा है, पूर्ण रूप से मैंने पंचशील का उस समय तो सन 2000 में पंचशील के बारे में कहना कुछ पता नहीं था, लेकिन आज जो पंचशील के बारे में दिखा रहा है सन 2000 से आज को मैं अपने अंदर आत्मा को रहता हूँ। तो इसलिए मैं सभी लोगों से मंगल कामना करता हूँ कि आने वाले भविष्य में जीवन में अपने बच्चों को पढ़ाएं और पंचशील के बारे में समझाएं। और एक चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ समस्त लोगों से, पान पुड़िया मसाला शराब छोड़िए और जीवन से नाता जोड़िए। और समाज की सबसे बड़ी है त्रुटि जिसमें और सिर्फ तथागत बुद्ध का बताया हुआ सिद्धांत अपने जीवन में उतारने का, उस पर चलने का प्रयास करता हूं। तथागत बुद्ध ने बहुत ही कम शब्दों में कहा कि जितना भी आप शरीर से जागरूक होंगे, शरीर से सजग होंगे और मन से जागरूक होंगे, ये दो चीजें आप अपना लेंगे तो आपका कहीं भी शोषण नहीं हो सकता। आप किसी भी भ्रम जाल में नहीं फंस सकते। आप अपना रास्ता स्वयं चुन लेंगे। क्यों? जैसा कि लोग कहते हैं कि जो भी कुछ भी होगा वो आपके बस से कुछ नहीं है, उसी जगह तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि यत् दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनिए। आपके जीवन में उजाला करने, आपका विकास करने, आपकी उन्नति करने, आपका मार्ग प्रशस्त करने कोई नहीं आएगा। आप स्वयं अपने आप को जिस रास्ते पर लगाएंगे, जितनी मेहनत से, जितनी लगन से, निष्ठा से उस पर चलेंगे, उतनी सफलता आपको मिलेगी। तथागत ने कहा कि अत्ता ही अत्तरो नाथो कोई नाथो परोसिया। आप अपने स्वयं मालिक हैं। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो भी आप ही मालिक हैं, और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो भी आप ही मालिक हैं। आपको पाप से कोई बचा नहीं सकता और आपके जीवन से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता। और सिर्फ अगर हमारे इस जनमानस को फंस गया तो सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में फंस गया कि हमारा कुछ है ये नहीं, हमारा तो कोई और ही मालिक। तथागत ने कहा कि अत्ता ही अत्तनो नाथो है और स्वयं अपनी गति का निर्धारण करने वाले हैं। अगर आपने पाप किया है, आपने चोरी की है, तो आपको सजा मिलेगी। नहीं आज मिलेगी, आज छूट जाएंगे तो कभी न कभी आप फंस जाएंगे, चोरी करते पकड़े जाएंगे और अदालत जाएंगे तो आपको सजा मिलेगी। फिर वहाँ कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित रक्षक परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थात कुशल कर्मों का संचय करिए, जितना अपने जीवन में हो सकता है अच्छे कर्म करिए और बुरे कर्मों से दूरी बना करके रखिए। यही बुद्ध की देशना है, यही बुद्ध का दर्शन है, यही बुद्ध की शिक्षा है। बहुत ही कम शब्दों में अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्ध धर्म का मतलब क्या है, बुद्ध धर्म को 2 लाइन में कहिए, तो सिर्फ आप यही कह दीजिए कि कुशल कर्मों का संचय करना और पाप कर्मों का ना करना, यही बुद्ध की देशना है। बस 2 लाइन, खत्म हो गया बुद्ध धर्म। लेकिन खत्म 2 लाइन में होगा, लेकिन इसका पालन करना बहुत कठिन है, क्योंकि दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि आप चाहे जो कुछ भी करो, आपके पाप धुल सकते हैं। जैसे कि टीवी पर आपने एडवर्टाइज देखा होगा फेयर एंड लवली का। एक महिला, एक लड़की लगाती है, एक गाल पे फेयर एंड लवली लगाती है एक तरफ और दूसरे गाल पे दूसरा क्रीम लगाती है। तो फेयरनेस क्रीम, फेयर एंड लवली को ऐसा प्रस्तुत किया गया कि तुरंत उसका कलर बदल गया। ऐसा ही आप लोगों को बताया गया, हमको आप सबको बताया गया। जो लोग वहाँ से निकल लिए उनके जीवन में सुयोग है, मंगल है, उनका कल्याण है, उनका विकास हो रहा, उनकी उन्नति हो रही। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं
उनका शोषण ही हो रहा है और शोषण ही होता रहेगा। इसलिए ऐसे चमत्कारों से बचिए और ऐसी कोई क्रीम नहीं है, ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है जो आपको पापों से आपके बचा दे। इसलिए ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ सम्राट दीपक कुशवाहा जी को। सम्राट दीपक कुशवाहा जी आए और बुद्ध पूर्णिमा पर अपने विचार रखें। सम्राट दीपक कुशवाहा जी। सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एलबीए को। सबसे पहले मैं साक्षी मुनि तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि बुद्ध पूर्णिमा भारत ही नहीं पूरे विश्व के देशों में मनाई जा रही है और लगभग अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। तो यहाँ का जो मेन वो है क्या बोलते हैं इसको? हाँ, आज हम लोग ऐसे महामानव या विश्व गुरु साक्षी मुनि तथागत गौतम बुद्ध भगवान की जयंती पर हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो बस ज़्यादा समय न चाहते हुए 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ। दुनिया में किसी भी सभ्यता में किसी भी इंसान के इतने पुरातन निशान नहीं मिलते हैं जितने तथागत बुद्ध के मिलते हैं। कुछ तो था जो औरों में नहीं है। ये विचार और ग्रहण करने का विषय है। और ध्यान दें, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहासों में मिलता है तथागत बुद्ध का। और आगे कुछ न कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद उनके उत्साहवर्धन के लिए। सारी मैं समझता हूँ शायद पहली बार दीपक कुशवाहा जी माइक के साथ लेकर के कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे। तैयारी तो करके आए थे बहुत। मैंने पहले भी कहा था जब आधे घंटे की तैयारी आप करेंगे कि मुझे आधा घंटा माइक लेकर के बोलना है, छोड़ोगे नहीं माइक, लोग कहेंगे कि छोड़िए, तब आप 5 मिनट बोल पाएंगे। ऐसी तैयारी करिए कि लोग कहें कि बेटा आप छोड़ दो, तब आप अपने आप को इतना डेवलप करिए, इतना विकास करिए, इतना आप अध्ययन करिए। क्योंकि बोल आप तभी सकते हैं जब आपको अध्ययन होगा। जितना ही अध्ययन आप करेंगे, क्योंकि साहित्य का वो दर्पण होता है, साहित्य वो दर्पण होता है जिसमें समाज की तस्वीर लिखी होती है। जिस साहित्य का, जैसे साहित्य का आप अध्ययन करेंगे, वही विचार आपके अंदर आते हैं, वही संस्कार आपके अंदर पनपते हैं। और वही साहित्य का ही ये कमाल है जो आज इस देश में अनाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन प्रतिदिन प्रतिपादित हो रही हैं, घट रही हैं। इसके लिए वो संस्कृति, वो विचार और वो साहित्य ही जिम्मेदार है। इसके बाद मैं रामचरण राजू भैया जरूर करें, कष्ट करें, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा त्रुटि ना हो। मानी रामचरण कुशवाहा जी। गालम होगा साधुवाद। जैसा कि अभी सभी सम्मानित लोगों ने, सभी वक्ताओं ने एक ही पंक्ति में सिर्फ एक ही बात का उच्चारण किया है कि आज भगवान बुद्ध की तीनों घटनाओं का जो क्रम हम महसूस क्यों नहीं करते। स्वामी विवेकानंद तो कभी आप पढ़िए, छोटी सी पुस्तक है, भगवान बुद्ध और उनका संदेश। क्यों कि स्वामी विवेकानंद का बखान उस तरह से तो किया जाता है, शिकागो की धरती पर उन्होंने जीरो के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा भाषण दिया था। लेकिन जिस समय वहां से लौट करके वो आए थे, जो उनको अपमान झेलना पड़ा था, उस अपमान को मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। उसके बाद जिस समय उन्होंने बौद्ध अध्ययन शुरू किया,
तो उन्होंने महसूस किया कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो रास्ता ही गलत था। और जैसे ही उन्होंने पुस्तक लिखी भगवान बुद्ध और उनका संदेश, जैसे ही वो पुस्तक छप करके मार्केट में आती है, वैसे ही 6 महीने के अंदर उनकी असमय मौत हो जाती है। कभी हमने जानने का प्रयास नहीं किया। स्वामी विवेकानंद को लोग अलग अलग तरीके से पेश करते हैं, लेकिन एक उनका रूप ये भी है जो उन्होंने इस देश के इतिहास को, सच्चाई को उजागर किया बहुत छोटी सी पुस्तक में। कभी आप लोगों को मौका मिले, रेलवे स्टेशन के स्टॉल पर पूछिए इस भगवान बुद्ध और उनका संदेश, राइटर स्वामी विवेकानंद, पढ़िए उसको, पता चलेगा आपको। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि संचालन की जिम्मेदारी कम शब्दों में बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब कार्यक्रम होता है तो मैं जहाँ चला जाता हूँ मेरा आने का मन नहीं करता वहाँ से जाने का, जब तक कार्यक्रम समाप्त न हो जाए। और मैं इतना जानता हूँ कि जितनी देर मुझे बोलने का मौका मिल जाए मैं उतनी देर बोलूँ, किसी को मौका ही न दूँ। लेकिन इन सब मर्यादाओं का, आप सभी वरिष्ठ जनों का, वक्ताओं का आदर और सम्मान करते हुए मैं अपनी बात भी बीच बीच में रख रहा हूँ, और आप सबका सम्मान करते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ। राम बहादुर जी नाम आया है कोई, राम बहादुर कुशवाहा जी आए और बुद्ध पूर्णिमा पर अपने विचार रखें। सभी साथियों को मेरा नाम बुद्ध है। मेरा नाम अरबी कुशवाहा है। रहने वाले तो हम ग्राम जसमड़ा, रमई पोस्ट, नवई, तहसील हसनगंज। अस्थाई पता हमारा यही है, और स्थाई पता चमरौली, और हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक, और हमारी शॉप भी है जो है कमला होटल पे। और ये जो बुद्ध जयंती का प्रोग्राम रखा गया है, हम सभी लोगों ने मिलके रखा है, तो आप सभी लोग आए और सभी लोगों को नमो बुद्धाय, और यहीं पे अपनी बाड़ी को विराम देंगे। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आरबी कुशवाहा जी को कि सीख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम माइक पकड़ करके बोलना, क्योंकि पकड़ करके और 100-200 लोग सामने बैठे होते हैं, माइक पकड़ करके जैसे ही खड़े होंगे आप, तो उस समय दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। दिल इतनी तेज धड़कने लगता है कि अब मैं गिर जाऊंगा। लेकिन बहुत ही साहस उन्होंने किया, राम बहादुर जी ने माइक को पकड़े रखा और अपनी बात भी कही। आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई भी दी, संदेश दिया और मंगल कामनाएं की आप लोगों के लिए। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और आपके परिवार का मंगल हो और आपके परिवार का कल्याण हो। इसी के साथ मैं, क्योंकि बार-बार संकेत हो रहा है कि समापन और मेरा जी नहीं करता है कि अभी समापन हो, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं संचालक हूँ, आयोजक तो हूँ नहीं, तो आयोजकों की बात तो मुझे मानना ही पड़ेगा। और मैं जिन हमारे नौजवान भाइयों ने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से आज आयोजित किया है, मैं उनका उत्साहवर्धन और उसके जीवन में मंगल कामनाएं करते हुए उन्हें साधुवाद देता हूं कि भविष्य में भी और सबके सहयोग से होते रहें, क्योंकि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि एक अच्छे रास्ते को चलने के लिए। क्यों कि रोड को बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं, ये एक रास्ता बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं, और चलने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे। जैसे ही अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेस तैयार किया बना करके, तो बहुत कम लोगों ने बनाया होगा मजदूरों ने, लेकिन उसमें चलने वाले लोग 140 की स्पीड में चल रहे हैं। वो सिद्धांत कभी शिक्षा पर 1 मिनट में अपनी बात रख रहा हूं। शिक्षित होने का मतलब यह है कि जैसे रोड पर आप चल रहे हैं
और रोड की बाईं ओर एक बोर्ड लगा है कि सावधान, आगे पुलिया सकड़ी है, कृपया धीरे चलें। ये लिखा होता ना। ये लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं कि पुलिया सकड़ी है, आप स्पीड कम करके चलाएं गाड़ी तो आप अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और कहीं ये नहीं लिखा होता है कि सावधान, गाड़ी 120 की स्पीड में चलाएं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिया को पार कर लें। कहीं नहीं लिखा होता। क्यों? कि हनुमान चालीसा में वो शक्ति नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना सजग और जागरूक होकर के आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे उतनी ही सुरक्षित यात्रा आप करेंगे। जैसे 50 के दशक में एक गीत आया था, शायद मेरा नाम जोकर का या सीआईडी का गीत रहा होगा कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। ठीक इस प्रकार से जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आप अपने गंतव्य को सुरक्षित पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मैं अगले वक्ता के लिए आमंत्रित करता हूँ भाई शैलेंद्र रावत जी को कि वो आए और बुद्ध पूर्णिमा पर अपने विचार रखें। भाई शैलेंद्र रावत जी। ये अच्छा लगा सबके साथ जुड़कर। सबसे जुड़ा हूँ तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मैं शायद पहले मनवादी व्यवस्था से घिरा हुआ था और उससे बाहर निकलने में बड़ा समय लगा, लेकिन जब भी कुछ सीखने को मिला, हमारे भाई साहब हैं बड़े भाई मेवालाल जी, मेवालाल बॉस जी, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने और उनको भी बहुत बड़ा साधुवाद हम देते हैं। और जिसकी वजह से आज मैं अपने घर वालों को भी उस मनवादी व्यवस्था से दूर लेकर जाने में सक्षम हो रहा हूँ कहीं ना कहीं। और मैं तो हो ही गया हूँ कि एक बौद्धिक विचारधारा में से जुड़कर और उससे काफ़ी कुछ सीखा है और लोगों को भी जागरूक करने का जो कार्य होता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि करता हूँ। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम सुबह से अभी कई कार्यक्रम में गए थे तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही है और सबके नमोदय जरूर है। और उसको 2 दिन तक अपने घर के कमरे में बंद रखा और तीसरे दिन उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद लोगों को पता चला, सबको था उनको कि महिला कुछ न कुछ करती है।